ओम शांति। आवाज क्लियर है? बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी माताओं को आवाज सुन रही है, भाइयों को? ओम शांति। ऐसे अंगूठा दिखाकर भी क्लियर कर सकते हैं। सबको आवाज क्लियर है ना? वेरी गुड, गुड गुड, वेरी नाइस। सो आज हम विशेष जो चर्चा करेंगे, आज थोड़ा सा मम्मा के बारे में भी हल्का फुल्का चर्चा करेंगे और उनसे प्रेरित होते हुए अपने पुरुषार्थ के मार्ग को थोड़ा सा तीव्र हम करेंगे। और आज हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे। मुझे याद आ गया तुरंत अभी जैसे ही बैठा, मुझे याद आया कि एक बार रमेश भाई साहब ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, ऐसा आपने क्या पुरुषार्थ किया, मतलब ऐसी आपके अंदर क्या विशेषता है जिसके कारण आप इतने आगे बढ़ गए? तो मम्मा ने कहा, उत्तर दिया बड़े नम्रता के साथ कि देखो रमेश, की विशेषता तो सारी शिव बाबा की है, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं तो उनमें जो मुख्य बात वो चार हैं। सबसे पहले कि मेरा बाबा में अटूट निश्चय है। बाप दादा में, मतलब बाबा में मेरा अटूट निश्चय है। जो बाबा बोले यानी हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जैसा बाबा बोले मतलब वो मुझे वैसा ही करना है। दूसरा, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की है जीवन में। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूं, चाहे मैं कहीं भी कुछ भी कर रही हूं, या मेरी कोई भी मेरी हालत या तबीयत भी ठीक ना हो, पर मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। तीसरा, मैं कभी रोई नहीं हूं, मन से भी नहीं रोई हूं। मतलब मम्मा का कहना यह था कि मम्मा कभी मन से भी नहीं रोई हैं। और चौथा, दृढ़ता। दृढ़ता के मतलब पुरुषार्थ की दृढ़ता। पुरुषार्थ को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो मम्मा ने कहा था कि पुरुषार्थ का मतलब ये है कि आप कोई गलती एक बार करें, उसे दोबारा ना दोहराएं। इसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो इस पर रमेश भाई साहब ने कहा था कि मम्मा, आपसे गलतियां नहीं होती होंगी लेकिन हमसे तो गलतियां होती हैं, तो मम्मा, तो हम तो पुरुषार्थी है ना अभी। तो मम्मा ने कहा, पुरुषार्थी शब्द का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि आपसे गलतियां होती रहें। पुरुषार्थी शब्द का अर्थ है कि हम कोई गलती एक बार करें, उसे दोबारा ना दोहराएं। तो मम्मा ने रमेश भाई जी को ये स्पष्ट बताया कि ये है मुख्य बात। तो आज हमें चिंतन करना है कि क्या हमारा बाबा पर अटूट निश्चय है? क्या हमारा बाबा पर निश्चय है? क्या हमारा स्वयं पर निश्चय है? स्वयं पर निश्चय और बाबा पर निश्चय एक ही तरीके से बनता है, और वो है आत्मिक स्थिति। जितना ज्यादा हम स्वयं को आत्मा मानेंगे, उतना ज्यादा हमारी स्थिति आत्मिक होती जाएगी, रूहानियत बढ़ती जाएगी। इस प्रकार स्वयं को माँ, बहन, बेटी, बेटा, पति, पत्नी समझने पर हमें वही रोल याद आते हैं। जैसे मानो हम स्वयं को पत्नी समझने पर पति याद आता है, बेटा समझने पर माँ याद आती है, टीचर समझता हूं तो स्टूडेंट याद आते हैं। क्यों? टीचर समझने पर भी तो परमात्मा याद आ सकते हैं ना? लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि टीचर एक रोल है। टीचर एक रोल है। तो रोल जब मुझे याद रहेगा तो मुझे रोल ही याद आएगा। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक रोल है। तो अगर मैं खुद को टीचर समझ रहा हूं तो मुझे अपने आप ही स्टूडेंट याद आएंगे। ठीक वैसे ही जब मैं स्वयं को माँ समझती हूँ तो मैं माँ नहीं हूँ, मैं माँ का तो रोल है। तो इसलिए मुझे बेटा रोल याद आएगा। वहीं पर जब मैं स्वयं को सोल समझूं तब मुझे सुप्रीम सोल याद आएगा नेचुरली। तो सबसे पहले स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय मतलब मैं कौन हूं, सबसे पहले ये जानना। सत्यता की शक्ति सबसे बड़ा सत्य है। जैसे मुरलियों में भी आता है, सबसे बड़ा सत्य है कि मैं एक आत्मा हूं, और सबसे बड़ा झूठ है स्वयं को देह समझना। और जब स्वयं को हम जितना ज्यादा आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, जितना ज्यादा आत्मिक अभ्यास करते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर निर्भयता की शक्ति डेवलप होती जाती है। हमारे अंदर निश्चय बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर मम्मा के ही जीवन से उदाहरण उठाया जाए तो कोर्ट से मतलब कोर्ट से एक नोटिस आया कि ओम मंडली के लिए एक नोटिस आया कि आपको कोर्ट में पहुंचना है।
आपके ऊपर केस किया गया है। तो माँ बाबा ने मम्मा और 2-3 बहनों को भेजा, मम्मा को भेजा। तो मम्मा जब वहाँ गए तो उनको देखकर सब हँस रहे थे लोग कि ये छोटी-छोटी बच्चियाँ क्या जवाब देंगी? हम तो सोच रहे थे कि इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन बाबा तो नहीं आए, लेकिन ये बच्ची आई हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे अच्छा ही है, ये बच्ची आई हैं तो ये आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएँगे और आप आराम से केस जीत जाओगे। लेकिन जब मम्मा वहाँ पहुँचे अंदर बहुत निर्भयता से, सोल कॉन्शियस, सत्यता की शक्ति के साथ एकदम निर्भय जाके कटघरे में खड़े हो गए। तब जज साहब ने कहा कि एक एक गीता, पवित्र गीता उनके पास लाई गई, बोला कि इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम उठाइए कि आप जो कहेंगी सत्य कहेंगी। आप ईश्वर को हाजिर-नाज़िर जानकर कसम उठाइए, आप जो बोलेंगी सत्य बोलेंगी। तो उन्होंने बोला कि जज साहब मुझे तो यहाँ ईश्वर कहीं भी हाजिर-नाज़िर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं कैसे झूठी कसम उठा लूँ? लेकिन हाँ, मुझे हाजिर-नाज़िर आप तो दिख रहे हैं। तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि जज साहब मतलब एक आत्मा जज साहब के रूप में हाजिर-नाज़िर जानकर मैं आपकी कसम उठाती हूँ, मैं जो कहूँगी सत्य कहूँगी। तो उन्होंने बोला मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, मेरी कसम क्यों उठा रही हैं? आप गीता की कसम उठाइए। उन्होंने बोला कि ये मैं झूठी कसम नहीं उठा सकती हूँ, क्या ये क्योंकि मैं भगवान को यहाँ नहीं देख सकती हूँ, ईश्वर तो निराकार है, उन आँखों से वो दिखता भी नहीं है, तो हाजिर-नाज़िर मैं कैसे मान लूँ? तो ये झूठी कसम मैं नहीं उठा सकती। तो उन्होंने बोला कि आप ये यहाँ का कोर्ट का लॉ है और आपको इसे मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगी तो आपको हथकड़ी डाल दी जाएँगी, आपको सज़ा मिलेगी। मम्मा नहीं डरी, मम्मा ने बोला आप कुछ भी कर लीजिए, मैं झूठी कसम नहीं उठाऊँगी। तो एक बार इशारा किया पुलिस वाले की तरफ कि इन्हें आप हथकड़ी डाल दीजिए, लेकिन पुलिस वाला जैसे ही चला फिर जज साहब ने रोक दिया, रुकिए। तो रोक दिया उसको। तब फिर उनसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप गीता पर हाथ रखकर कसम मत खाइए, लेकिन आप ऐसे ही वकील साहब के प्रश्नों के सच-सच जवाब दे दीजिए। कहती है ठीक है। तो उनसे पूछी गई कि भई मैं हमने सुना है कि सभी लोग आप माताएँ, बहनें यानी आप महिलाएँ सभी घर-बार छोड़कर बाबा के आश्रम में आ रही हैं, क्यों? तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर घर-बार छोड़ने का ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने बोला नहीं, नहीं, यहाँ घर-बार छोड़ने का ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ विकारों को छोड़ने का ज्ञान दिया जाता है। तो उसने अगला प्रश्न किया कि फिर आप माताएँ-बहनें घर-बार छोड़कर क्यों आ रही हैं? उन्होंने बोला कि क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे आई हैं घर-बार छोड़कर, उनके पतियों को यानी उनके जो युगल है, उनको नोटिस भेजा गया है, ठीक है? और गवर्नमेंट अगर इस बात की गारंटी ले कि भई जो भी नोटिस हम मतलब जो भी ये अगर इन्हें पवित्रता का सहयोग दिया जाए घर से, तो वो जाने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि लेकिन वो तो उनके पतियों का अधिकार है ना। तो मम्मा ने बहुत ही एकदम निर्भयता से बोला कि जब पुरुष सन्यासी बनते हैं तब उन पर कोई मुकदमा नहीं किया जाता। लेकिन जब माताएँ-बहनें पवित्र रहना चाहती हैं, पवित्र जीवन जीना चाहती हैं, तो फिर उन पे मुकदमे क्यों किए जाते हैं? तब वकील ने कहा कि ये तो उनका अधिकार है ना। तो उन्होंने बोला कि अधिकार और अपराध में अंतर होता है। आप अधिकार के नाम पर अपराध नहीं कर सकते, ये अपराध है। ये विष हम नहीं पिएँगे। तब दूसरे वकील ने उठ के बोला अगर आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो इक्वली अधिकार पत्नी का भी होता है और अगर एक की इच्छा ना हो तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तब ये केस जीत गए और सबने बहुत तालियां बजाई। सत्यता की शक्ति के आधार पर मम्मा ने बेबाक निर्भयता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये शक्ति डेवलप कहाँ से होती है? शक्ति डेवलप होती है जब मैं स्वयं को बार-बार निरंतर आत्मा समझता हूँ, जब मैं बार-बार अपने आप से बात करता हूँ कि मैं देह नहीं एक आत्मा हूँ। चलते-फिरते, उठते-बैठते स्वयं से बातें करिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। सीधे बैठिए, 2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। स्वयं को बार-बार प्रैक्टिस कराइए, सीधे बैठिए, देह के अंदर चमकती हुई एक मणि को देखिए, मैं एक आत्मा हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, इस देह की मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस देह की मैं मालिक हूँ।
जैसे कार में ड्राइवर बैठा होता है, वैसे शरीर रूपी कार में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हूँ। मुझसे पवित्रता का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ। गहरी सांस लीजिए बार बार, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हुए मस्तक के बीच स्वयं को देखिए और अपने आप से कहिए, मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, बहुत प्योर। वास्तव में मैं बिल्कुल प्योर हूँ। मैंने कभी कुछ गलत किया, गुस्सा किया, नफरत की, झूठ बोला, वो मेरा रोल था। वास्तव में मैं आत्मा ना कभी अपवित्र हूँ, ना कभी झूठी हूँ, ना कभी ईर्ष्यालु हूँ। ये मेरे रोल थे। वास्तव में मैं एक सोल हूँ, बहुत पवित्र। मेरा धर्म ही है पवित्रता। मैं हूं ही सदैव पवित्र, सदैव शांत, बेदाग। मुझ में कोई दाग नहीं। बुद्धि को ले जाइए परम धाम में। अपने घर में स्वयं को देखिए, बाबा की गोद में आराम करते हुए। मैं आत्मा एक एक्टर हूं। मैं एक पवित्र एक्टर हूं। नीचे धरती पर जो किया वो रोल था। वो सच्चाई नहीं है, वो रोल था। किसी ने मुझे कुछ बोला, वो रोल था। मैंने किसी को गलत दृष्टि से देखा, वो रोल था। मैं वास्तव में गलत नहीं हूं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं परम धाम में, घर में बाबा की किरणों के नीचे हूं। गहरी सांस लेते हुए, मैं एक आत्मा हूं।
ओम शांति। तो हमें इस प्रकार बार बार चलते फिरते उठते बैठते ये विचार करना है बीच बीच में। ये हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में हमें ऐसा अभ्यास करना है कि मैं सबसे डिटैच होकर परम धाम में जाकर बैठ गई। बिल्कुल डिटैच, न्यारा और प्यारा, बिल्कुल एकदम डिटैच अपने घर में आराम से। जैसे एक बच्चा थक कर मानो घर आया हो, अपनी माँ की गोद में बैठ गया हो, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। कभी कभी आप अनुभव करते होंगे, जैसे कभी कभी ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि करेंगे तो अच्छा लगता है। जैसे मानो आप रात को सोते हैं, सोते हुए कोई सपना आप देख लें, तो सपना देखने पर क्या होता है, आप उस सपने के प्रभाव में आते हैं। मान लो सपने में आपको किसी ने चांटा मार दिया, आपको किसी ने गाली दे दी, आपसे किसी ने झगड़ा किया, तो सेम टू सेम वैसा ही महसूस करते हैं आप सपने में, है ना? और बिल्कुल वैसे अनुभव कर रहे होते हैं जैसे सचमुच घटित हो रहा है। आपका मूड खराब होगा, आप उससे लड़ेंगे, आप रिएक्ट करते हैं या डरेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर करेंगे सपने में। उस वक़्त हमें ये नहीं लगता कि मैं सपना देख रहा हूँ, वो ऐसा लगता है कि ये सच है, राइट? लेकिन जब आँखें खुलती हैं, तो आँखें खुलते हम क्या कहते हैं? ओह! सपना था, है ना? चाहे घटना कितनी भी बड़ी हो, गौर करना इस बात पर, घटना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम क्या कहते हैं? आँखें खुलते ही ओह! सपना था, बच गए। लेकिन जब सपना देख रहे होते हैं, तब क्या होता है? तब वो बिल्कुल वास्तविक लग रहा होता है और हम इस हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मानो कोई हमारा प्यारा है, कोई लव्ड वन है, हमारे युगल हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सपने में किसी ने शरीर छोड़ दिया और आप रो रहे हैं, रो रहे होते हैं ना? लेकिन जैसे आपकी आँख खुलती है, अब एक ओह! सपना था, बच गए, ऐसा कहते हो ना? मतलब सपने में आप डिस्टर्ब हो रहे थे, है ना? लेकिन जैसी आँखें खुली कहते हैं, ओह! ये तो सपना था। ठीक वैसे ही हमारा ज्ञान का नेत्र बंद था, बाबा ने हमारा नेत्र खोला। नेत्र खोलते ही अब जितनी भी ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको घाव दिए हैं, बेचैनी दी है, परेशानी दी है, आपको डिस्टर्ब किया है, बहुत सारी बातें हैं, एक पहाड़ बना हुआ है सारी बातों का, जिनके कारण मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, क्या हम करते हैं, क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे करते रहते हैं ना, क्या, इन क्या की लाश बना दो। कैलाश माना क्या है ना, दिखा दो ना, शंकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। इन सब क्या की लाश, यानी सभी प्रश्नों की लाश बना दो, उस लाश का एक पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, उस पर आराम से बैठिए, सब प्रश्नों को खत्म कर देंगे हम। कैसे खत्म करेंगे? शंकर जी का तीसरा नेत्र दिखाया है ना, कि तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो जाता है। तीसरा नेत्र खुला तो क्या होगा? ज्ञान का नेत्र खुल गया तो क्या होगा? ऐसा लगना चाहिए कि जो भी घटनाएं हुई हैं, सब जैसे कि एक सपना था। वास्तविकता क्या है? मैं एक आत्मा हूं, मेरा नेचर, मेरा धर्म पवित्रता, शांति है, शीतलता है, और मैं परमधाम घर में आराम से बैठा। तो बिल्कुल आराम से बाबा के पास बैठिए। अभी देखो, बैठे बैठे प्रैक्टिस करके देखो कि मैं बाबा के पास बैठा हूं, परम धाम में। ये रे बाबा, ये मैं ऐसे बैठा हूं। बैठ के देखिए और सोचिए वहां बैठकर कोई भी बात याद करिए जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन मैं परम धाम में बैठा हूं, बस याद करिए परम धाम में बैठकर। देखो याद आएगा नहीं, और आएगा ना तो सपने जैसा लगेगा, वास्तविकता नहीं, एक सपना था। देखो परम धाम में बैठिए, कोई भी घटना, अभी आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप नीचे से आ रहे थे, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, डांट दिया, आप परम धाम में बैठेंगे तो लगेगा सपना था, ये तो वास्तविकता थोड़ी ना है। यस, दैट इज द रियलिटी। वी हैव टू प्रैक्टिस इट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही नेचुरल बनता चला जाएगा। बार बार खुद से कहिए, याद आया, अब परम धाम में बढ़ जाइए। ये तो सपना देख रही थी, वास्तविक नहीं है। जैसे वो रात को सपना देखा था ना, और रोने लग गए, लेकिन आंख खुली तो अरे सपना था। ऐसे ही यहाँ पर परम धाम में बैठिए जाके कुछ देर, और अरे ये सपना था, वास्तविक नहीं यार। वास्तव में सपना ही तो है, रोल ही तो है, वो वास्तविक है भी कहाँ, वो रोल ही तो है। किसी ने कुछ बोला, अरे रोल था। हम कहते हैं ना, जैसे क्या होता है, कोई कहता है उसने मेरे को गाली दी। आपको कहाँ गाली दी? आपके रोल को गाली दी या नहीं? बोलो यस और नो। आपको गाली दी या रोल को गाली दी? चिंतन कर रहे हैं अभी हम, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा।
हम कहते हैं उसने मुझे गाली दी। आपको गाली दी या आपके रोल को गाली दी? बोलो। रोल को दी ना, होंठ चलाओगे तो मैं पढ़ लूंगा। बोलो, रोल को दी या किसको दी? आपको दी या रोल को दी? रोल को दी ना। यस। जैसे मानो अब शोले पिक्चर है, शोले पिक्चर में जय वीरू को एक चांटा मार देता है, जय वीरू को चांटा मार देता है। अब मानो धर्मेंद्र जी अमिताभ जी से नाराज रहते हैं कई दिनों तक घर जाकर भी कि तूने मेरे को चांटा मारा। तो वो क्या कहता है? अरे मैंने तुझे कहां चांटा मारा, मैंने तो वीरू जय को चांटा मारा, वीरू को चांटा मारा। मैंने तुझे कहां चांटा मारा? मैंने तो रोल को चांटा मारा। और मैंने नहीं मारा, रोल ने रोल को चांटा मारा। जय ने वीरू को चांटा मारा, वीरू ने जय को चांटा मारा। अमिताभ ने धर्मेंद्र को चांटा नहीं मारा, धर्मेंद्र जी ने अमिताभ को चांटा नहीं मारा। लेकिन क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अपनी अपने रोल की आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? वो चांटा हमें ऐसा लगेगा जैसे हमको ही मार दिया। समझे ना? वो हमको ही मार दिया। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच हो जाए अपनी इमेज से, है ना, जैसे मानो मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं इस बात से बहुत अटैच हो जाऊं कि भाई मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, मेरे से कुछ गलत नहीं निकल सकता, और किसी ने कुछ कह दिया भाई जी आपने ये बात सही नहीं बोली, तो मैं हर्ट हो जाऊंगा ना, है ना? क्यों? क्योंकि मैं खुद को क्या समझने लग गया हूं? मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा, है ना? मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? कि मैं तो एक वक्ता हूं, बराबर, जबकि मैं एक वक्ता नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। वक्ता मेरा रोल है, पर मैं रोल से इतना अटैच हो गया कि रोल को किसी ने कुछ बोला तो मैं हर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहां हो रहा है। तो सब रोल है, रोल है। ये क्या मैसेज किया है किसी ने? एक बार जरा फिर से मैसेज करिएगा जरा, क्या मैसेज किया था? पढ़ नहीं पाया मैं। कृपया इस पर ज्यादा चैट ना करें, डिस्टर्बेंस होती है, याद पर अटेंशन घटता है। हाँ, अभी मुझे यहाँ पे कमेंट्री कराने के लिए बुलाया क्या? कमेंट्री करानी है, क्लास करानी है? हुँ? ये ये ग्रुप को लीड कौन कर रहा है? ओम और ये शांति। मैसेज किसने किया है? हाँ। ये शायद जो टाइप कर रहे हैं ना उनके लिए लिखा गया है, आपके लिए नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप क्लास करा रहे हैं तो उनको अच्छा। डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना, इस वजह से। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो जब इस प्रैक्टिस को हम बार बार करते हैं ना, तो हम इतना डिटैच रहते हैं, और डिटैच होने के कारण आराम से बुद्धि परम धाम में लग जाती है। अपने आप से बात करिए खुद अभी कि मैं कौन हूं? मैं माँ हूं, रोल है माँ, है ना? तो आज हमने पूरे दिन क्या प्रैक्टिस करनी है? कोई भी बात पुरानी है याद आएगी, फिर कहना ना ना ना, उसने मुझे नहीं बोला, रोल को बोला था, रोल ने रोल को बोला था। उसने मुझे नहीं बोला, रोल ने रोल को बोला, रोल ने रोल को बोला, है ना? ये बात ध्यान देना। अभी ना कोई मैसेज टाइप मत करो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ सुनो, ठीक है? अगर मैं कुछ पूछूं तो बस हाथ के इशारे से बोल दिया करो, समझ जाऊंगा मैं, ठीक? रोल रोल ने रोल को बोला, ठीक है? तो बताओ कौन सी ऐसी बात है जो मुझे परेशान कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे पुरुषार्थ नहीं करने दे रही? है ना? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे सोल कॉन्शियस रहने नहीं देती? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे फरिश्ता बनने नहीं देती? उन सारी बातों का एक गठरी बनाओ, है ना? और उस गठरी को हम क्या करेंगे? ले जाकर परम धाम में योग की अग्नि में डाल देंगे। सब ध्यान से सुनना, क्या करेंगे? परम धाम में योग की अग्नि में डाल देंगे। हम क्या देखेंगे? अभी मैं चित्र दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं, फिर हम उसको देखेंगे। आप बस पहले बना लेना अंदर। हम क्या देखेंगे? परम धाम चलेंगे, वहां देखेंगे हम कि एक कुआं है। कुआं देखा है ना आप सबने? कुआं तो देखा होगा, जानते हैं ना? कुआं जिसमें पानी होता है, एक कुआं है। तो परम धाम में आप देखना एक बड़ा सा कुआं है,
ओके। लेकिन जैसे इस कुएं में पानी होता है, उस कुएं में लाल अग्नि भरी हुई है। क्या भरी हुई है? लाल अग्नि। वो अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड। ठीक है, अग्नि कुंड। और उस कुएं के तले में ज्ञान सूर्य शिव बाबा बैठा हुआ है। ठीक, कुएं के तले में ज्ञान सूर्य शिव बाबा बैठा है, उससे योग अग्नि धधक रही है और पूरा कुआं अग्नि से भरा हुआ है। ठीक, और हम देख रहे हैं, जैसे आपने देखो समुद्र में जब वो पानी के बीच में वो हॉल बन जाता है ना, तो सारा पानी सब कुछ उसके बीच में भागता है। ऐसे ही देखेंगे परम धाम में हम कि सारी आत्माएं जा जाकर उस कुएं में गिर रही हैं, सब गिर रहे हैं, धड़ 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 सारे आत्माएं उस कुएं में जाके गिर रही हैं, और सबका कचरा उस अग्नि में जलकर भस्म हो रहा है। तो सीधे बैठो और एक प्रैक्टिस करते हैं हम सभी। धीरे धीरे बहुत गहरी सांस लेते हुए, मन को शांत करते हुए, बहुत गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए, देखें मैं आत्मा रोल से अलग हटकर चली जाती हूँ परम धाम में। परम धाम, हम आत्माओं का घर, जहाँ लाल प्रकाश फैला हुआ है। देखें परम धाम में एक अग्नि कुंड, आग का कुआं, अग्नि कुंड, जिस कुंड के तले में ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। उसकी अग्नि निकलकर पूरे कुंड में भरी हुई है। सभी आत्माएं परम धाम में आ रही हैं, एक एक कर इस कुंड में कूद रही हैं। गहरी सांस लेते रहना, चेहरे पे स्माइल रखना, मुस्कुरा के देखना। अग्नि कुंड में पड़ी हुई आत्माएं इस धधकती अग्नि में, आत्माओं के भीतर का व्यर्थ जो अपने आप को रोल समझ लेने के कारण जमा कर लिया है, वो सब इस अग्नि में जल रहा है। खुद से बार बार कहना, ये मेरी वास्तविकता नहीं है, मैंने गलती से स्वयं को रोल समझ लिया था। ये सारा कचरा मैं अग्नि कुंड में डाल रही हूं। सारा कचरा जल रहा है। जैसे सोने को अग्नि में डालने से उसकी संपूर्ण अलॉय निकल जाती है और वो बन जाता है 24 कैरेट शुद्ध स्वर्ण कुंदन, एकदम प्योर। ठीक वैसे ही मैं आत्मा इस अग्नि कुंड में तपकर संपूर्णतः निर्बोझ, निर्विकार, निरसंकल्प बनती जा रही हूं। अच्छे से देखना, मुस्कुरा के सभी।
एक एक दाग जो अपने आप को माँ, बहन, बेटी, बेटा, टीचर, डॉक्टर समझ कर लगाए हैं, उन सब दागों को जलने दीजिए। सारे दाग जल रहे हैं। सारे दाग जल रहे हैं और मैं आत्मा दाग जल जाने से जल की तरह ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, साफ होती जा रही हूं। एकदम बेदाग। मैं दिव्यता की मूरत हूं। मैं आत्मा बहुत ज्यादा प्योर हूं। पवित्रता मुझ आत्मा का धर्म है। बहुत डीप ब्रीदिंग करते रहना, धीरे धीरे मुस्कुराते रहना साथ। नाभि तक सांस लेना, नाभि तक छोड़ना। परम धाम में अग्नि कुंड में पड़े रहो। एकदम बेदाग हो जाएंगे। तपने दीजिए स्वयं को। इस भान से बाहर आना है कि मैं रोल हूं, नहीं मैं सोल हूं। मैं सोल हूं। अग्नि में तपकर मैं आत्मा पूरी तरह बेदाग हो गई हूं। और अब मुझे बिल्कुल क्लियर याद है कि मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति। अब हम देखेंगे स्वयं को। नीचे आ जाइए और अब एक चिंतन करेंगे सभी। चिंतन ये है कि जिस प्रकार एक ही रोल तीन कलाकारों को दिया जाता है, तीन कलाकार हैं, रोल सेम है, बिल्कुल एक ही कैरेक्टर है। मानो डॉन का रोल हम तीन कलाकारों को दे देते हैं। तीन कलाकार मानो अमिताभ जी को दे देते हैं, हम दिलीप जी को दे देते हैं, धर्मेंद्र जी को दे देते हैं। तीनों को ये एक ही रोल दे दिया। कौन सा? डॉन का। लाइनें सेम है, स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन तीनों का उस रोल को बजाने का तरीका अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग होगा ना, है ना? अलग होगा ना, अलग अलग होगा ना। क्यों? क्योंकि तीनों कलाकारों के टेक्निक्स, एक्टिंग स्किल्स अलग अलग है, बराबर। लेकिन लाइन सेम टू सेम बोलेगी, है ना? डायलॉग सेम होंगे, कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन विधि अलग है। ठीक वैसे ही जब मैं आत्मा सोल कॉन्शियस रहकर कोई भी एक्ट करूंगा, मानो मैं आत्मा माता के रोल में हूं, मैं आत्मा टीचर के रोल में हूं, तो टीचर के रोल में मुझ आत्मा के सारे गुण दिखाई देंगे, है ना? माँ के रोल में मुझ आत्मा के सारे एट्रीब्यूट, सारी क्वालिटीज दिखाई देंगी। अगर मैं सोल कॉन्शियस होकर रोल प्ले करता हूं, अगर मैं रोल कॉन्शियस होकर प्ले करता हूं, तो, रोल कॉन्शियस होने में प्रॉब्लम ये आती है, तो रोल कॉन्शियस होने में प्रॉब्लम ये आती है, तो रोल कॉन्शियस होकर प्ले करता हूं, तो, रोल कॉन्शियस होने में प्रॉब्लम ये आती है, तो रोल कॉन्शियस होने में प्रॉब्लम ये आती है
कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, तो कलयुगी भाषा क्या है डॉक्टर की, कलयुग में डॉक्टर कैसे हैं, तो मैं दूसरे डॉक्टर्स को कॉपी करूंगा। मानो कोई डॉक्टर चीट कर रहा है तो मैं भी चीट करने लग जाऊंगा। कोई डॉक्टर अगर कुछ भी कर रहा है मैं उसकी तरह करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं एक सोल हूं, डॉक्टर के रोल में हूं, तो मुझे किसी से सीखना नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली जो आत्मा के गुण हैं वो डॉक्टर के रोल में साफ दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक एक्टर डिप्रेशन में है तो उसे आप कोई भी रोल दे दीजिए, वो सभी रोल्स में फ्लॉप हो जाएगा, वो सही से प्ले नहीं कर सकता। वैसे ही अगर एक आत्मा परेशान है, डिस्टर्ब है, मानसिक रोगी है और अपने धर्म से दूर है और अपने आप को रोल ही समझेगी, क्योंकि वो अपनी शक्तियां गवा बैठी है इस वक्त, अपने आप को वो आत्मा नहीं समझ रहा है, देह समझ रहा है, इसलिए अपनी शक्तियों को खोई बैठा है, तो वो हर रोल में फ्लॉप हो जाएगा, हर रोल में। इसलिए आत्मा स्वयं को समझना चाहिए, और आत्मा समझने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म होने लगती हैं, क्योंकि वास्तव में आत्मा का जो नेचर है वो है समाधान स्वरूप। आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम घेर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका धर्म ही है समाधान स्वरूप। माया उसे पकड़ नहीं सकती, आत्मा है ही माया जीत। क्या, आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का धर्म ही है सुख स्वरूप। आत्मा का तन भी बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा सदा ही स्वस्थ, उसका धर्म है स्वास्थ्य। शरीर में बीमारियां भी कुछ और नहीं होती, जब आत्मा नकारात्मक और व्यर्थ विचार क्रिएट करने लगती है, खुद को आत्मा ना समझ देह समझने लगती है, तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को अपना नेचर मानने लग जाती है, जिसके कारण आत्मा से नेगेटिव और व्यर्थ की ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा निकलकर हमारी पूरी बॉडी में फैलती है, पूरी बॉडी में फैलकर शरीर में ब्लॉकेजेस तैयार करती है। ब्लॉकेज तैयार होने के बाद शरीर में बीमारी पनपने लगती है। तो बीमारी पनपने का सबसे मुख्य कारण भी देह भान ही है। जितना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, जैसे कई बार नहीं देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं ना, कोई प्रोग्राम्स कराते हैं तो कोई बोलेगा सर टाइम मैनेजमेंट पे प्रोग्राम कराओ, कोई कहेगा वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, इस पर भी प्रोग्राम कराओ। लेकिन कितने ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो कि टीचर हैं, डॉक्टर हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, वो दुनिया को ज्ञान देते हैं, और आप देखेंगे कि वो बिना वजह पानी बहा रहे हैं, लाइट वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? जबकि आप यहाँ देखते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें जैसे हमें ज्ञान मिलता है, हम अपने आप ही लाइट सेव करने लगेंगे, टाइम बचाने लगेंगे, है ना, पानी वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने ज्यादा सोल कॉन्शियस होते जाते हैं उतनी ज्यादा ये शक्तियां अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं, इनके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं किया जाता। और फिर चाहे किसी व्यक्ति को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर वो सोल कॉन्शियस नहीं है तो वो चाह कर भी इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो सोल कॉन्शियस होने से हमारे फायदे ही फायदे हैं। सोल कॉन्शियस होने से एक फायदा और होता है, जैसे मोबाइल होता है, तो मोबाइल में जब बहुत सारी फाइल्स भर जाती हैं तो वो हैंग होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसे रीसेट कर देते हैं। रीसेट करते हैं तो सारा कचरा डिलीट हो जाता है। कौन सी फाइल्स बचती हैं? वो फाइल बचती हैं जो उसके साथ आई थी। ठीक है, ऐसे ही आत्मा सोल कॉन्शियस होने से क्या होता है, जो देह भान में आने के कारण कचरा जमा किया था वो सब कचरा डिलीट होने लगेगा, और जो गुण जो शक्तियां आत्मा लेकर आई थी वो बच जाती है बस। तो राजयोग एग्जैक्टली लाइक आत्मा की रीसेट फैक्ट्री है वो, कि आत्मा को रीसेट करो और बिल्कुल नई मोबाइल की तरह वो हो जाती है।
ठीक है, तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद 2-3 मिनट हम योग करेंगे और फिर हम निकलेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हाँ, जिसके भी प्रश्न हो वो हैंड रेज करेंगे तो हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बोलो। जी, वैसे 3 साल से ज्ञान में है, बाबा का ज्ञान में। अभी दो मन से ज्यादा परेशान है, युगल आत्मा का तबीयत खराब हो रहा है, तो पुरुषार्थ भी बहुत ही हो रहा है, जहाँ तहाँ जाना पड़ रहा है। और फिलहाल रांची आए हैं, 1 सप्ताह हुआ है। इनका प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल दिया डिप्रेशन। उल्टा डिप्रेशन ही होता, हम नए माइंड पे लाते फिर भी आ जाता है, मेरे माइंड में विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान में ये भी सहयोगी हैं, तो सुनते हैं क्लास व्लास ऐसे। सूरज भाई जी का ये कभी तो सम्मान लिखने के लिए बोले, सम्मान लिखा कीजिए, मास्टर सरस्वती मान आत्मा स्वस्थ आत्मा हूँ। आप हमें बताएं क्या करें, क्योंकि हम 2 मन से बहुत ये है, इनके चलते डॉक्टर ज्ञान में डॉक्टर चलते कर। हो? हाँ मैं चलती हूँ, वो भी चलती हैं, लेकिन मतलब सहयोगी आत्मा है बाबा, तो सहयोगी है। आप ना रोज अमृत वेला एक तो पानी चार्ज करेंगे, एक बोतल पानी चार्ज करेंगे अमृत वेला, मतलब आप पानी रख देना, वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। आप केवल अमृत वेला योग करना, और उस आत्मा के पास भी बैठ सकते हो और दूर से भी कर सकते हो। 5 मिनट उन्हें सकाश देना, संकल्प करना कि ये आत्मा शुद्ध और पवित्र है, मेरा पति नहीं है। पति तो रोल है, ये सोल है। पति तो रोल है किंतु ये सोल है। तो आप उसे सोल देखना, और सोल का नेचर जो है, सोल को डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो आप उसकी वास्तविक रूप में देखो उसको। इस वक्त आत्मा डिप्रेस्ड व्यक्ति का रोल प्ले कर रही है, किंतु वो एक सोल है। बस ये सवेरे उठ के देखो कि ये वास्तव में शुद्ध और पवित्र आत्मा है। 5 मिनट 2 मिनट ऐसा देखिए, इससे बहुत मदद मिलेगी उनको। और पानी जो चार्ज किया है वो उन्हें आप दे सकते हैं, ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बोलो। भाई जी, मैं ज्ञान में जुड़े 4 साल हो गए, हम्म, फिर भी अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। मैं डेली मुरली सुनती हूँ, जूम मीटिंग में क्लास भी होता है, प्रश्न उत्तर सब करते हैं, सब बातें होती हैं। ज्ञान ऐसे देने वाली आत्मा ये भी हो रहा है, जैसे भाषण देना सब आ रहा है, बट मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा है सर। भाई जी, कितने अमृत सोते वेला बहुत मन है, बट पता नहीं कितने क्यों। बजे सोते हो? सोते तो 11:30 12 बज जाते हैं भाई जी। क्या करते हो तब तक? भाई जी, एक्चुअली बेटियां हैं 3। तो सोने हाँ। नहीं देते? एक्चुअली उन लोग के फोन का वेट रहता है, वो डेली रात में ही फ्री होते हैं बच्चे। अच्छा, तो कैसे करें भाई जी? बच्चों को कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको समय फ्री रात में ही होते हैं। मैं देखो ज्ञान माता में जी, जितनी 4 साल जितनी में। मेरी बात सुनिए। 4 साल के आप चाहे 40 साल रह लीजिए ज्ञान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जितनी भाई। चिंता आप मेरे सामने व्यक्त कर रही हो, इसकी 50% चिंता भी अगर आपको अपने अमृत वेला की होती तो आपको कोई करने से रोक नहीं सकता था।
ये सब बहाने हैं, जिसे करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। अमृत वेला अगर मुझे करना है ना, तो मुझे करना ही है, मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा। विचार करो आप एक बार, चलो विचार करो कि आपने बच्चियों की बात बोली, आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो जाए और तबीयत ठीक नहीं हो रही डॉक्टर से, आपसे कोई बोले कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपको 21 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त उठ के मेडिटेशन करना है और ये संकल्प करने हैं, आप करेंगी या नहीं करेंगे? जी करूंगी सर। फिर बेटी के लिए कर सकती हो, संसार के लिए नहीं कर सकती। बेटी के लिए कर सकती हो, अपने लिए नहीं कर सकती। और सच बताऊं, जब आप ये करेंगे ना, तो ये बेटी के लिए भी हो जाएगा, बेटी को भी इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी स्थिति ऊंची बनेगी तो बेटी को फायदा ही होने वाला है, आपसे उसको प्योर वाइब्रेशन भी जाएंगे, उसका फायदा होगा। तो अगर बेटी के लिए आप कर सकती हैं तो करो, बेटी के लिए कर लो, चलो। तो वास्तव में माता जी कोई बड़ा इशू नहीं है, जिस इंसान को कुछ करना है वो रोक के किसी के नहीं रुकता। लोग बुरे काम जब करना चाहते हैं करते हैं, उन्हें दुनिया कुछ कर ले उनके पीछे, बुरे काम करने से नहीं रोक पाते उनको। आप तो अच्छा काम करना चाहें तो कैसे नहीं कर सकते? अच्छा काम करना चाहोगे तो ईश्वर की शक्तियां भी तो मिलती हैं गिफ्ट के रूप में। बुरा काम करने में ईश्वर साथ नहीं देता, फिर भी लोग करते हैं और रोके नहीं रुकते किसी का। तो हो जाएगा, संकल्प करो, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, करके छोड़ूंगी तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर भाई जी आपने जो आंसर किए, आई थिंक कि बहुत सारे आत्माओं की और क्यूरियोसिटी भी शांत हो गई होगी। और समय की मर्यादा को देखते हुए हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे। और बाकी जो डेली डेली हम क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने। सबके सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे और बाकी समय के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन कर भी पाएंगे। तो अभी योग का समय है और भाई जी आप कुछ योग करा दीजिए, 2-3 मिनट जो भी है। थैंक यू सो मच। अपने आप को देखिए मस्तक के बीच में और चुपचाप देखकर साइलेंस का अनुभव करिए, अपने धर्म को अनुभव करिए, अपनी वास्तविकता को अनुभव करिए। मैं आत्मा हूं, शांत हूं, पवित्र हूं, विजयी हूं, निर्विघ्न हूं। ओम शांति। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।